अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुर्रज़ाक खट्टी। बात को आगे बढ़ाने से पहले आपको पाकिस्तान की हालिया सियासी तारीख का एक छोटा सा वाक़या बयान करना चाहता हूं, ताकि हम जब आगे चलेंगे तो आपको सारी बात समझ में भी आएगी। मियां नवाज शरीफ के दौर में जो मरदमशुमारी हुई उस मरदमशुमारी के ऊपर तीनों सूबों यानी सिंध, बलूचिस्तान और पख्तूनख्वा को शदीद एतराज़ात थे, और उसके बाद फिर ये मामला जो है वो चलता रहा। और उसका एक आइनी तरीका यह है कि जब तक उसके नताइज को जो मुश्तरका मुफादात कौंसिल है वो स्टैंप नहीं करती, तब तक उनकी जो कानूनी और आइनी हैसियत है वो नहीं होती। हुआ ये कि मौजूदा हुकूमत ने एक कमेटी बनाई, क्योंकि सिंध के एतराज़ात बहुत ज़्यादा थे। बाकी तो पख्तूनख्वा में पहले ही इमरान खान की जमात की हुकूमत है, बलूचिस्तान में उनके इत्तेहादी हैं, उनका ज़्यादा इतना ज़ोर नहीं था, लेकिन सिंध का ज़्यादा ज़ोर था। तो फिर उन्होंने क्या किया कि MQM और GDA के दो अरकान पर मुश्तमिल एक कमेटी बनाई। उस कमेटी ने जो रिपोर्ट दी वो बड़ी हैरान कुन थी। उसमें उन्होंने कहा कि इस मरदमशुमारी पर जो रिजर्वेशन है वो बिल्कुल ठीक है, दुरुस्त है, लेकिन कौमी मुफादात के सबब इसको अब जो है वो मंजूर किया जाए। यानी पाकिस्तान में जब कोई भी मामला आता है कौमी मुफाद का, कौमी सलामती का, तो तमाम ज़बानें बंद हो जाती हैं, तमाम सवालात जो है वो करना जुर्म बन जाता है, कोई बात नहीं की जाती। कहा जाता है कि भाई अगर इस पर ऐसा करोगे तो तुम्हारा ईमान ख़राब हो जाएगा। जिस तरह हमारे यहाँ लोग देहातों में मजहबी सवालात में से कोई बच्चा पढ़ा लिखा उठा ले, तो जिसके पास इल्म नहीं होता तो उसके पास सिर्फ एक ही जवाब होता है कि भाई ये जो है मामला बड़ा मुश्किल है, इसमें हाथ मत डालो क्योंकि ये ईमान का मसला है। यहाँ भी पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में भी ऐसा ही होता है। बात जब हमने शुरू की थी कौमी मुफाद और कौमी सलामती की, ये आपको याद होगा कि 30 जून को जब कौमी असम्बली में बजट पेश हो रहा था तो वहाँ एक बड़ी जो है अजीब किस्म की सूरत-हाल पैदा हुई। उस सूरत-हाल में हुआ ये कि अपोजिशन और स्पीकर के दरमियान एक मुज़ाकरात हुए। वज़ीर आज़म उस दिन ऐवान के अंदर तकरीर करना चाहते थे, और वज़ीर आज़म का इशू ये है कि एक बार अपोजिशन की मौजूदगी में उन्होंने जब ऐवान में तकरीर की तो उस तकरीर के बाद अपोजिशन के ख़िलाफ़ जो इंतकाम चला, जिसका एतराफ़ जो है ख़ुद हुकूमती वज़रा भी करते हैं कि अगर उस दिन वज़ीर आज़म को खामोशी से सुना जाता तो मुमकिन है कि सूरत-हाल कुछ और होती, लेकिन क्योंकि वज़ीर आज़म को तकरीर करने नहीं दी गई तो ज़ाहिर है कि फिर उनका इस तरह भड़क जाना ये फितरी था। बहरहाल ये उनके जो हैं वो जवाज़ अपनी जगह। उस दिन यही हो रहा था 30 जून को। अब हुआ ये कि इन दोनों फरीकैन के दरमियान बात ये चली कि अपोजिशन अगर वज़ीर आज़म की तकरीर आराम से सुनेगी तो फिर अपोजिशन के अरकान जब बात करेंगे तो वो भी बात आराम से सुनी जाएगी। अपोजिशन के लोगों को मालूम था कि 30 जून को बजट पास होने के बाद बजट का जो इजलास है वो गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी हो जाए। यहाँ क्योंकि पाकिस्तान की सियासत में और ख़ुसूसन कौमी असम्बली के मामलात में तो डे टू डे जो है वो मामलात एड्रेस होते हैं, उसके ऊपर काम होता है। कोई मुस्तकिल पॉलिसी नहीं, कोई जो है वो इस तरह की पॉलिसी नहीं कि लोगों के मसाइल जो हैं वो डिस्कस हों, उनके लिए कानून साजी हो। पाकिस्तान के लोगों के जो मसाइब हैं उसमें कुछ कमी हो, लेकिन ऐसा नहीं होता। उस दिन ये दोनों फरीकैन के दरमियान बातचीत चल रही, और फिर हमने देखा कि ये तय हो गया कि अपोजिशन शोर नहीं करेगी। अच्छा, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उस दिन थे नहीं ऐवान में। जब ये तय हो गया तो तकरीबन कोई 4 बजे करीब ये मैसेज आया कि बिलावल भुट्टो जरदारी 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जरदारी हाउस में। अब यहाँ टाइमिंग का भी आपको जहन में रहे कि शहबाज शरीफ थे नहीं, क्योंकि वो आए ही नहीं थे। उनके कज़न मियाँ तारिक शफ़ी का इंतकाल हो गया था तो वो वहाँ थे, इसलिए अब बिलावल भुट्टो भी मौजूद नहीं थे। बजट की मंजूरी का अमल आखिरी मराइल में था तो वज़ीर आज़म इमरान खान ऐवान में आए, अपोजिशन बैठी रही। फिर उन्होंने कोई तकरीबन 1.5 घंटे के करीब तकरीर की, जिसमें उन्होंने
मुल्क के माशी मसाइल, मुल्क के सियासी मसाइल, मुल्क के ख़ारजी मसाइल, भारत का मामला, अफ़गानिस्तान का मामला, अमेरिका के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात का मामला, ये तमाम चीज़ें बयान कर दी। और ज़ाहिर है कि बोलते जिस अंदाज से हैं वो लोगों को उन्होंने मुतासर भी किया, लेकिन यहाँ जो बड़ा अहम नुक्ता है वो ये है कि अमेरिका के हवाले से ताल्लुकात पर उन्होंने बात कर ली, उसके बाद फिर चाइना के हवाले से जो ताल्लुकात हैं उस पर भी बात कर ली, इंडिया के साथ जो ताल्लुकात हैं उस पर भी बात कर ली। ये वो सारे इंतहाई 3 मामला थे जिनके हवाले से कौमी सलामती कमेटी का एक इजलास तलब किया गया था, जो बिल्कुल ठीक जो है वो 20 घंटे बाद होना था, यानी 20-21 घंटे बाद, यानी 5-साढ़े 5 बजे वज़ीर आज़म साहब तकरीर कर रहे थे, 3 बजे दूसरे दिन उस इजलास का वक्त मुकर्रर था, जिसमें आर्मी चीफ, DGI और दीगर जो आला अस्करी हुकाम हैं उनको सिविलियन जो सियासी क़यादत है उन्हें इस हवाले से ब्रीफिंग देनी थी। ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया इसका भी बड़ा एक अहम जो मामला है वो ये है कि कौमी सलामती का इजलास तलब किया गया, जिसके सरबराह स्पीकर कौमी असम्बली हैं। आप अंदाज़ा कर लें कि कौमी असम्बली ने उसका कोई वाज़े तौर पर नोटिफिकेशन जारी नहीं किया कमेटी की तलबी का। फिर जिस दिन कमेटी का इजलास था उस दिन इजलास किस वक्त शुरू हुआ उस हवाले से कुछ नहीं बताया। और आखिरी बात जो मैं आपको बताऊं वो ये थी कि उस कमेटी के इजलास का फोटो जो है, वीडियो तो छोड़ें, फोटो भी मीडिया को जारी नहीं किया गया। कहा यह जाता है कि ऐवान कौमी असम्बली का उसमें ये इजलास हुआ था, फिर सारा टेक ओवर कर लिया था अस्करी हुकाम की हिदायत पर उनकी जो है लोगों ने, और ये सारी सूरत हाल हुई। लेकिन उस तरफ हम आते हैं, लेकिन मैं आपको जो दूसरी बात बता रहा था वो ये थी कि कौमी असम्बली ने इस हवाले से कुछ भी नहीं बताया। अब वज़ीर आज़म ये तकरीर कर रहे थे, बुनियादी तौर पर वज़ीर आज़म ने ये सारी बात करके उस कौमी सलामती की जो ब्रीफिंग थी अस्करी हुकाम की, मेरा ज़ाती ख्याल है कि उसको उन्होंने बिल्कुल बेवकत कर दिया था, इसलिए कि अगर वज़ीर आज़म की इस बात को मान लिया जाए कि उनको तो पहले ब्रीफिंग मिल चुकी थी इसलिए उन्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं थी, तो ज़ाहिर है अगर जो उन्हें ब्रीफिंग मिली थी और उसमें जो जो बातें उनको बताई गई होंगी वही उस ऐवान कौमी असम्बली में बजट मंजूरी के बाद जो उन्होंने बात की उसका रिफ्लेक्शन उसमें ज़रूर था। अब हुआ ये कि वज़ीर आज़म कौमी सलामती के इजलास में शरीक नहीं हुए। उसका टेक्निकली तो बात समझ में ये आती कि जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसमें वज़ीर आज़म का कहीं नाम नहीं था, क्योंकि पार्लिमानी कमेटी ये थी, उसमें पार्लिमानी रहनुमा थे, फिर स्पेशल इन्वाइटीज़ भी थे। लेकिन जो सबसे अहम बात थी वो ये थी कि अखलाकी तौर पर वज़ीर आज़म का इस इंतहाई अहमियत के हामिल इजलास में होना इसलिए ज़रूरी था कि मुल्क के इंतहाई संजीदा किस्म के मामलात का ये था मामला। अफ़गानिस्तान की जो सूरत हाल बन रही है वो आपके सामने है। वज़ीर आज़म उस दिन जो है वो कन्वेंशन सेंटर में ख़िताब कर रहे थे, जिस वक्त वहाँ पार्लियामेंट हाउस में कौमी असम्बली के ऐवान में ये इजलास चल रहा था। DGI ब्रीफिंग दे रहे थे सारी सूरत हाल के ऊपर, और ये रात को 12 बजे तक इजलास चला। आप अंदाज़ा लगा लें कि इस इजलास की अहमियत का, लेकिन वज़ीर आज़म वहाँ नहीं आए। लेकिन इस सारी सूरत हाल में जो एक नया ड्रामे का जो सीन है वो ये है कि वज़ीर इत्तलात ने कहा कि अपोजिशन को एतराज़ था कि वज़ीर आज़म अगर इस इजलास में आएंगे तो हम नहीं आएंगे। ठीक है, कुछ घंटे बाद कौमी असम्बली के तर्जमान ने भी यही बात कही कि सेक्रेटरी कौमी असम्बली को बताया गया था अपोजिशन की जानिब से कि अगर वज़ीर आज़म इस कमेटी के अंदर शरीक होंगे तो अपोजिशन के लोग शरीक नहीं होंगे। पीपल्स पार्टी के हवाले से कम कहा जा रहा है, लेकिन कहा जा रहा है कि नून लीग ने इसके ऊपर एतराज़ किया था। सवाल यहाँ ये पैदा होता है, नून लीग की जानिब से अभी बहरहाल इस हवाले से कोई वाज़ेह वजाहत नहीं आई और फवाद चौधरी के बयान को गलत करार दिया जा रहा है, लेकिन एक बात ज़रूर साबित होती है कि अगर ऐसा हुआ है और हुकूमत की बात को हम सच मान लें तो यानी वज़ीर आज़म मुल्क के इंतहाई अहम इशू के ऊपर अपोजिशन की धमकी के ऊपर पीछे चले गए, यानी अपोजिशन तो ताकतवर हो गई है, तो फिर इसको क्या कहा जाए।
یہ وہ ساری صورتحال ہے جس کا مجھے لگتا ہے کہ وزیر اعظم نے خود اپنے آپ کے اوپر مذاق اڑوایا. جو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ بظاہر اس سینس میں کہہ رہے ہیں کہ بھائی اپوزیشن کی شرط کی وجہ سے وہ ملک کے ایک جو ہے وہ اعلیٰ تر مفاد کی وجہ سے پیچھے ہٹ گئے، لیکن ایسا نہیں ہے، کیونکہ وزیر اعظم کا وہاں ہونا جو ہے وہ انتہائی ضروری تھا. ایک تو بات یہ، جاتے جاتے آپ کو یہاں ایک بات اور بھی میں یہ بتا دوں کہ جب پلوامہ واقعہ ہوا، جوائنٹ سیشن ہوا، اس میں وزیر اعظم نے ابھی نندن کو جو ہے وہ آزاد کرنے کا اعلان کیا. اس کے فوری بعد پارلیمانی کی قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس تھا، وزیر اعظم اس میں بھی نہیں آئے تھے. حالانکہ اس وقت بھی اپوزیشن کی جانب سے ایسی کوئی بات نہیں کی گئی تھی کہ وزیر اعظم آئیں گے تو ہم نہیں بیٹھیں گے، اور نہ اس دنوں یہ بات سامنے لائے گی. اس بار یہ ایک نیا ڈرامہ ہوا ہے. دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے، لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ چیزیں جو ہے وہ انتہائی تیزی کے ساتھ تبدیل ہوتی جا رہی ہیں. لیکن ایک بات یہ بھی ہوئی کہ ان 3 سالوں میں پہلی بار وزیر اعظم کو جو ہے وہ انتہائی اپوزیشن کی موجودگی میں تحمل کے ساتھ اپوزیشن نے سنا، انہوں نے ٹکا کے خطاب کیا، اپنی ساری باتیں کہیں، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ دوسرے روز وہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں نہیں آئے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اگر آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ آنے والے دنوں میں ہم اپنے اس پروگرام کو مزید بہتر بنا سکیں. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.